हमारे जो बार मेंबर्स हैं हम सबको बताया और आगाही दी। और बिलखुसूस जो रिसेंटली एक शेम ट्रायल हुआ है कश्मीरी हुर्रियत लीडरशिप का, जिनको जिस बुरे तरीके से उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिग्माटाइज करके, अपने ही लॉज को बुलडोज करके, अपने ही सारे कवानीन को बलाए ताक रख के और इंसाफ की धज्जियां बखेरते हुए जिस तरीके से उन्होंने इनको सज़ाएं दी हैं, दैट इज़ हाईली कंडेमनेबल। जो इंडिया है और जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू माइनॉरिटीज़ लिविंग इन इंडिया, वो एक आज के दौर में भी एक धब्बे से कम नहीं है, इंसानियत के ऊपर धब्बे से कम नहीं है। देखें, ह्यूमन राइट सिर्फ एक चीज़ का नाम है कि किसी भी शख्स को इज्जत से जीने का हक दो, और कश्मीरी और बाकी जो वहाँ पे रहने वाले हैं वो यही मांग रहे हैं कि हमें इज्जत से जीने का हक दो। तो मैं भी ये मुतालबा करता हूँ, यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा करता हूँ कि इंडिया जो कि बुरे तरीके से नाकाम हो चुका है ये हक देने में, उसके ख़िलाफ़ इंडियन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ इंडियन वो जो हुक्काम हैं जो ये शेम ट्रायल करवाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कवानीन को कंट्रोल करके और कोर्ट्स को कंट्रोल करके लॉज को बुलडोज करके जेनोसाइड जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ स्पेशल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों के हवाले से जिस तरीके से किलिंग्स वहाँ पे हो रही हैं, जिस तरीके से उनको वहाँ की बच्चियों के साथ जो है रेप हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो आदि बेवा का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक नया चीज़ वहाँ पे दी है, जिस तरीके से बच्चे जब घरों से निकलते हैं और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि वो वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे, और जिस खौफ के साए में उन लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, ये ह्यूमन राइट के नाम के ऊपर एक धब्बा है। और इसके ऊपर जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ और फॉरम्स हैं उन्हें जागना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारी टू फेसेस पॉलिसीज़ नहीं हैं, हमारी पॉलिसीज़ सबके लिए एक जैसी हैं और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस्लामाबाद बार काउंसिल की, इनकी सारी जो फैकल्टी है, ख़ास तौर पे रिजवान अब्बासी साहब, अलीम ख़ान साहब और जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेबल लॉयर्स हैं, क्योंकि असल तो हमारा जो मुकदमा है, बेशक आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, मगर कश्मीरी जो है उनका सिर्फ एक ही कसूर है कि वो इस दुनिया में पैदा होकर इंसान बनकर आए, और इंसान बनना ही उनके लिए सबसे बड़ा क्राइम बन गया जब उनके ऊपर इतनी बड़ी 70 साल से ऊपर एक 8 से 9 लाख तक दहशतगर्द आर्मी हिंदुस्तान की इम्पोज करती थी। उसके बाद से लेकर अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ बॉडी बैग्स ही रिसीव किए हैं कश्मीरियों के, उसके अलावा दुनिया से हमें इंसाफ नहीं मिला। तो आज मेरा जो यहाँ पे भी अपील थी, और सारे पाकिस्तान की जो लॉयर्स फैकल्टी है, कम्युनिटी है, टॉप लॉयर से लेके जो जूनियर्स भी हैं, सब के दिलों के अंदर सारी कौम जो है पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ है। मगर आज मैं दुनिया को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि क्या आप जालिम के साथ खड़े हुए हैं या मजलूम के साथ। आज के दिन, एटलीस्ट ये जो दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए भी और दुनिया भर में जहाँ तक कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं या इंसान बसते हैं, आई थिंक आज के दिन जो सबसे वल्नरेबल जो इंसान हैं इस दुनिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जुल्म फेस कर रहे हैं और निहत्ते हैं, वो कश्मीरी कौम है। आप उनकी आवाज़ बने उनके लिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे निकलें, चाहे आप जिस तरह आज मैं लॉयर्स के अंदर हूँ, ये अपनी तरफ से रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि कैंसिल कराई जाए, डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो मेंबरशिप है हिंदुस्तान की, किस मानी पे उनको दी गई है, हालांकि वो खुद सबसे बड़ा वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का, यूएन की करारदादों का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का, जिनीवा कन्वेंशंस का, और उसका किसी तरीके से भी जो है वो लीगली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दुनिया खड़ी हुई है टेररिस्ट नेशन जो इंडिया का है, जो खुद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेररिज्म फैला रहा है, ख़ास तौर पे कौम की नस्ल कुशी की जा रही है। हमारी सारी लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर है, उनको जहर दिया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ ब्लैक जो हैं केसेस किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे फ्रॉडुलेंट केसेस के थ्रू उनको फांसी चढ़ाया जा रहा है। गिलानी साहब को हम खो गए, अशरफ सहराई साहब को जहर दे दिया गया, यासीन साहब डेथ सेल के अंदर हैं।
ایز اے وائف بھی میں آج اپیل کرتی ہوں کہ کیا قصور ہے ہمارا ایز اے فیملی کہ اب 8.5 سال سے ہم نے ان کو نہیں دیکھا. کیا یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم ایک کشمیری کپل ہیں اور ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں؟ کیا میری بیٹی کا یہی قصور ہے کہ وہ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی کہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی فیملی کی جدائی دیکھی؟ اور بچی جب میں نے تو اپنی فیملی کے اندر جب یہ 2 سال کی تھی تب ہندوستان کی آرمی نے جس طریقے سے میری بیٹی کو ٹارچر کیا جب ہندوستان کی جیلوں میں ہم جاتے تھے، اس وقت جتنی میں ہیلپ لیس تھی جب میری بیٹی کے پیمپرز پھاڑے جا رہے تھے اور اس کو بال کھینچے جا رہے تھے، تو تب اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ایک انسان کتنا بے بس ہو سکتا ہے. ایک اولاد آپ کے سامنے ہے اور کہتے ہیں نا کہ ریپ جو ہوتا ہے یا ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کلوز ڈورز میں ہوتی ہے، مگر واحد یہ خطہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں ریپ ایز اے ویپن آف وار اوپنلی ہو رہا ہے، سیکشل ہراسمنٹ اوپنلی ہو رہی ہے، پیلیٹ ویپنز جو گنز جو ہیں بینڈ ہیں، جو اینیملز کے اوپر وہ کھلے عام جو ہے اس کا ٹریڈ بھی کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ. بہت سے ممالک جو کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں ایسے ویپنز ان کو، اور وہ کھلے عام یوز کیے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ. جانوروں کا بھی رائٹس ہیں انڈیا کے اندر، مگر انسانوں کے خاص طور پہ کشمیریوں کے کوئی رائٹس. یہ دہشت گردی اب اتنی پھیل گئی ہے RSS کی کہ اب یہ HSS کی صورت میں پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں. اور خود انہوں نے یورینیم کی جو اللیگل سپلائی ہے 13 دفعہ ہندوستان میں وہ پکڑی گئی ہے، اور وہ اس کے تھرو ہندوستان کی جو RSS ہے وہ اٹامک بامز بنا رہی ہے. 13 سال سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جس کی طرف ہم سب ہندوستان جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے. چاہے وہ مودی ہے، چاہے وہ آرمی کے ان کے لوگ ہیں، چاہے ان کی جتنی بھی انٹیلیجنسیا ہے، دے آر آل ہیلپ بینٹ کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ آزاد کشمیر، پورا خطہ جو ہے وہ جل جائے گا. اور ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، جو پرنسپل ہیومن رائٹ ہے ہر انسان کا. اور آج کے دن ایک دفعہ پھر میں ارج کرتی ہوں دنیا سے، ورلڈ باڈی سے، کہ خدایا آپ کشمیریوں کو ایک ٹائٹل دے دیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور انسان کو اس دنیا کے اندر حق ہے. اور ہم یہ حق لینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم دنیا میں اس لیے آئیں کہ ہمیں شہید کر دیا جائے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا.